ये कहानी शुरू होती है एक गांव से, जिसमें एक टूटा हुआ पुराना सा घर था। उस घर में कोई नहीं रहता था, लेकिन अक्सर वहां से रात को आवाजें आती थी। कोई उस घर में नहीं जाता था क्योंकि उस घर में जिन भूत रहते थे। उसी गांव में एक लड़की रोजली अपने पापा के साथ रहती थी। रोजली के पापा ने उसे बुलाया और कहा, रोजली, मैं 2 दिन के लिए काम से जा रहा हूँ। तुम उस ड्रोने घर के पास बिल्कुल ना जाना और घर पे ही रहना। रोजली ने अपने पापा की बात को सुना और फिर वो चले गए। लेकिन फिर अगले दिन जब रोजली उस घर के पास से गुजरी तो उसने कुछ आवाज़ें सुनी जो उसी ड्रोने घर से आ रही थी। पहले तो रोजली ने खुद को रोक लिया, लेकिन जब आवाज़ें ज़्यादा आने लगी तो रोजली ने सोच लिया कि वो यहाँ ज़रूर जाएगी। रोजली डरते डरते उस डरोने घर में दाखिल हुई। जैसे ही उसने घर का दरवाज़ा खोला, आवाज़ आने लगी, मुझे यहाँ से निकालो रोजली, मुझे बचाओ रोजली, मेरी मदद करो रोजली। ये आवाज़ें सुन के रोजली बहुत डर गई। उसने देखा घर में जाले लगे हुए हैं और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। रोजली ने महसूस किया कि एक बंद कमरे में से ये आवाज़ें आ रही हैं। रोजली वो दरवाज़ा खोलना चाहती थी, लेकिन उसको बहुत डर लग रहा था। रोजली ने हिम्मत करके वो दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन उसको वहाँ कोई नज़र नहीं आया। फिर रोजली ने पूछा, यहाँ कोई है? मैं रहती हूँ। रोजली ने जब नीचे देखा तो वहाँ कोई जिन नहीं था, बल्कि वहाँ एक छोटा सा चूहा था। मैं यहाँ पे काफी देर से बंद था, तुमने मुझे आजाद कर दिया है। अब देखो मैं तुम्हें कितना तंग करूँगा, तुम मुझसे बच के दिखाओ। रोजली उस चूहे से डर गई और उसने अपने घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। चूहे से भागते भागते रोजली कीचड़ में गिर गई। वो चूहा रोजली को देख के हंस रहा था। वो चूहा रोजली के साथ ही रहता और उसके सारे काम खराब कर देता। एक दिन रोजली जब अपने पापा के साथ खाना खाने बैठी तो दोनों ने कोई बात नहीं की, क्योंकि रोजली के पापा उससे नाराज़ थे। उन्होंने उससे उस घर में जाने से मना किया था, लेकिन रोजली फिर भी गई थी, इसलिए उसके पापा उससे नाराज़ थे। लेकिन उस चूहे ने टेबल का कपड़ा रोजली के कपड़ों के साथ बांध दिया। जब रोजली उठी तो सारा खाना टेबल से नीचे गिर गया। उस चूहे की वजह से रोजली के सारे काम गलत हो रहे थे। गांव के लोगों को लगता था कि रोजली में भी जिन आ गया है, क्योंकि जब से रोजली उस घर से होके आई है उसके साथ सारे काम गलत। एक दिन रोजली जब अपनी सारी दोस्तों से मिलने गई, सारे बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन रोजली के कपड़े उसके चूहे ने काट दिए थे। रोजली की दोस्तों उस पर बहुत हंसी और उसका बहुत मजाक उड़ाया। रोजली रोते रोते वापस आ गई। रोजली एक नदी के पास बैठ के जोर जोर से रोने लगी। मैं जो भी काम करती हूँ मुझसे गलत हो जाता है, मेरे पापा भी मुझसे नाराज हैं, ये मेरे से क्या हो गया? रोजली की बातें सुन के वो चूहा जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, मैंने कहा था ना तुम मुझसे बच के कहीं नहीं जा सकती, आप देखो कितना मजा आ रहा है। चूहा अभी ये कह ही रहा था कि उसका पाँव स्लिप हुआ और वो नदी में गिरने ही वाला था। रोजली मुझे पकड़ो, मुझे ऊपर खींचो, मैं गिर जाऊंगा, प्लीज मेरी मदद कर दो। रोजली ने फौरन से उस चूहे को पकड़ा और उसे ऊपर खींच लिया। चूहा रोने लगा। उसने रोजली से कहा, मैं इतनी देर से उस घर में बंद रहा, किसी ने मुझे नहीं खोला। जब मैं आवाजें देता था तो सबको लगता था कोई जिन है जो बोल रहा है। तुमने मुझे आजाद किया है, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है, मुझे माफ कर दो रोजली। रोजली ने चूहे को गले लगाया। अब से रोजली और रेटी अच्छे दोस्त थे। रोजली और रेटी ने सारे लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि उस घर में कोई जिन नहीं था, बल्कि ये चूहा रहता था। अब सारे लोग उस घर के पास जाते थे और किसी को भी उससे डर नहीं लगता था। ये सब सुन के रोजली के पापा भी उससे नाराज नहीं थे। अब सारे लोगों ने मिलकर उस टूटे हुए घर को ठीक किया और उसमें एक बड़ा सा जश्न रखा, जिसमें सारे लोगों को बुलाया गया और फिर यूं सारे गांव वाले हंसी खुशी रहने लगे। इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।